अस्सलामुअलैकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज एक नई एपिसोड के साथ और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे भाइयों दोस्तों, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कि इंशाल्लाह आपको ऐसे नुस्खे प्रोवाइड करूँगा कि जो आपकी मर्दाना और जनाना पोशीदा अमराज के हवाले से नुस्खे होंगे और इंशाल्लाह आपको सस्ते तरीन, आसान तरीन, आसानी से तैयार होने वाले और उसके अलावा आसानी से अवेलेबल मार्केट में वो नुस्खा जात आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपना इलाज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहली बात ये मैं बताता चलूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले कि ये हर्बल नुस्खा जात होते हैं, इन पर बिलीव रखना होता है। ठीक है, एतमाद के साथ आप इनको इस्तेमाल करें और फिर 1 महीना लाजमी इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे अगर आप शराब पिएं तो वो आपको मिनट में असर करेगी। शराब क्या चीज़ है? अननेचुरल चीज़ है, कुदरती चीज़ नहीं है। वो आपको फ़ौरन, केमिकल है, वो आपको फ़ौरन असर करेगा। ठीक है, जहरीली चीज़ है। और अगर आप इसी तरह दूध पिएं तो दूध पीने से आपका चेहरा फ़ौरन लाल नहीं हो जाता, 1 महीना उसको लगता है, कम अज़ कम 1 महीने बाद आपका चेहरा लाल होता है। ठीक है, अगर खालिश दूध पिएं तो। ठीक है, तो इसी तरह जो भी खालिश चीज़ होती है उसको 1 महीना इस्तेमाल करना होता है। अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो उसके को इस्तेमाल करना छोड़ दें, क्योंकि और बिल्कुल शुरू से बना ही ना इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क करता है। तो मैं इंशाल्लाह वीडियो शुरू करता हूँ और आपको बताऊँगा कि आज की इस वीडियो में शर्मगाह को टाइट करने और उसकी रतूबत ख़त्म करने और खुशबू पैदा करने का 3 in 1 नुस्खा है। सबसे पहली बात कि शर्मगाह को तंग करेगा, ठीक है, उसकी रतूबत ख़त्म करेगा। जो एक्स्ट्रा पानी आ जाता है औरत को, सम टाइम मर्द को लज़्ज़त नहीं मिलती कि वो औरत की शर्मगाह के अंदर से जो पानी निकल आता है लेसदार, तो उसकी वजह से वो मर्द को जो है वो सही मज़ा नहीं आता, हम बिस्तरी में लुत्फ़ नहीं आता, तो जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो उस रतूबत को ख़त्म करेगा, एक्स्ट्रा रतूबत को, ठीक है, और खुश कर देगा ताकि औरत को और मर्द दोनों को लज़्ज़त महसूस हो सके। और उसके अलावा उसके अंदर से खुशबू भी पैदा करेगा इंशाल्लाह। ये एक ज़बरदस्त नुस्खा आपको बता रहा हूँ। ये एक जो भी जितने भी शादीशुदा अफराद हैं इस वीडियो को देखें, गैर शादीशुदा अफराद इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मुझे पता है कि जो आजकल का जो दौर चल रहा है वो बहुत ख़राब है ज़माना और लोग इसको गलत इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो नुस्खा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लेने हैं माजू। जैसा कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, माजू की पहचान मैंने बताई है। आपने माजू ले लेने हैं। ठीक है, आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, आपको माजू की तस्वीर मिल जाएगी और आप पंसार स्टोर से भी आपको मिल जाएंगे माजू। ठीक है, माजू आपने ले लेने हैं, माजू सब्ज़, वो आपने थोड़े से ले लेने हैं, सस्ते मिल जाएंगे आपको। माजू ले लेने हैं। उसके बाद आपने लेनी है फटकड़ी, ये 2 चीज़ें ले लेनी हैं। ठीक है, और इसको क्या करना है कि सबसे पहले माजू को गर्म पानी रख कर, ठीक है, जितने आपने माजू लिए थोड़ा सा गर्म पानी रख लें। ठीक है, आधा लीटर रख लें, लीटर रख लें, उसको उसके अंदर माजू डाल दें। अगर पीस कर डालते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं डालते पीस कर तो इसी तरह इसको डाल सकते हैं। और फिर उसको पानी के अंदर जोश दे दें। ठीक है, जोश का मतलब है उसको पानी के अंदर उबाल दें। पानी बिल्कुल उबल जाएगा, जब उबालने के बाद उस पानी को ठंडा होने दें। ठीक है, और उसको छान लें, माजू अलहदा, उसको पानी बिल्कुल साफ़ फ़िल्टर एक जगह रख दें। उसके अंदर फटकड़ी को मिला दें, फटकड़ी मिला के उसको हल करें। फटकड़ी पूरी हल हो जाए तो उसको रख दें। फिर उसके अंदर 5 से 7 कतरे या 10 कतरे या ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, उसके अंदर अरके गुलाब डाल दें। अरके गुलाब डालकर उसको मिक्स कर लें। अरके गुलाब डालकर मिक्स कर लेंगे तो इस पानी, जो आपके पास पानी आ जाएगा, इस पानी से आपने शर्मगाह को धोना है। ऊपर 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 से भी धोना है और अंदर तक कोशिश करें कि उसको धोने की कोशिश करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे आपकी शर्मगाह तंग हो जाएगी। और लिखा गया है यहाँ पर कि इस हद तक तंग होगी कि एक कंवारी लड़की जैसी शर्मगाह हो जाएगी। यानी इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। और उसके अलावा इसमें से बदबू कभी भी नहीं आएगी शर्मगाह के अंदर से। ठीक है, तो खुशबू पैदा हो जाएगी। तो ये होता है कि ये मियाँ बीवी के दरमियान एक अट्रैक्शन का एक सिलसिला होता है कि खुशबू पैदा होना इंसान के जिस्म से। वैसे भी मैंने आप पिछले जो हम बिस्तरी की और सुहागरात की वीडियोस बनाई थी ट्रेनिंग के हवाले से, तो उसमें मैंने बताया था कि आप जब भी हम बिस्तरी करने लगें तो 1 दिन पहले औरत को बता दें। और दूसरी बात कि खुशबू लगा कर आप हम बिस्तरी करें। इससे क्या होगा कि औरत को लुत्फ़ आएगा, औरत को फ़ील महसूस हो। अगर आप बदबू के साथ करेंगे तो यकीन जाने कि बिल्कुल भी उसको लुत्फ़ नहीं आएगा और ना ही आपको आएगा लुत्फ़। ठीक है, तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को फॉलो किया करें, ये अच्छी चीज़ें हैं और इनको अपनाया करें।
तो आपकी लाइफ बेटर से बेटर होती जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और ये नुस्खा आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे शादीशुदा अफराद, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ। और ऐप डाउनलोड कर लें मेरी, आप वेबसाइट पर जाकर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस वीडियो की, आप एप्लीकेशन मेरी डाउनलोड कर लें, उससे आपको वीडियोज़ रोज़ाना मिलती रहेंगी। ठीक है, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको रोज़ाना वीडियोज़ मिलती रहें। ठीक है, तो मिलते हैं कल किसी अच्छे नुस्खे के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।